Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EEI Spoken English Production. Myself, Imran Ali Roy. Today we are going to do the use of do and does. बाज़ औक़ात लोग एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी चीज़ छोड़ देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको एक छोटे से टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं. कसूर अपना ही होता है. हम ज़्यादा फहमी से काम नहीं लेते, ज़्यादा समझते नहीं हैं, बारीकी में नहीं जाते. अब जो चीज़ ज़्यादा आपसे कुछ मांगती है, माइंडली तौर पे आपसे स्ट्रेस मांग रही है, उसको माइंडली स्ट्रेस दीजिए. उसको अगर 10 मिनट मांग रही है तो उसको 15 मिनट दे लीजिए. समझ पाइए. एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसको नहीं समझ रहे तो अगले टॉपिक पे आप नहीं जा सकते. ऐसे ही है जैसे सीढ़ी पे स्टेप पे आप छलांग लगा के जा रहे हैं तो आप गिर भी सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस लेक्चर इज पब्लिश्ड बाय ES स्पोकन इंग्लिश. वी टीच ऑनलाइन. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू डू कि डू का इस्तेमाल कैसे करना है और डस का इस्तेमाल कैसे करना है. लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का ही इस्तेमाल बताऊंगा, डस का. डू का इस्तेमाल आप खुद कर लीजिए. पहले तो आप ये समझिए कि मैं आपको एक सेंटेंस के फाइल बता रहा हूँ कि डू का इस्तेमाल करने वाले फाइल कौन से हैं. आई, वी, यू, दे. दीज आर द सब्जेक्ट्स फॉर द सन एंड्स. एंड आल्सो डस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, उसके लिए होता है वी यूज़ ही, शी, इट, नेम. हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, नेम. और डू के लिए इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे. लेकिन बात यहाँ तक नहीं है. बात यहाँ तक भी है कि अगर हमारा फाइल किसे बोलते हैं? इनको. यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम. अगर ये वाले फाइल हजरात वाहिद हों, जैसे ही, शी, इट, नाम, तो इसके साथ इंग्लिश की पहली फॉर्म को जमा करना होता है. क्या करना होता है? जमा. जैसे गो है तो गोज़, रन है तो रन्स, और ईट है तो ईट्स. तो बात बहुत सिंपल सी है. यही समझ लीजिए ना कि सिंपली तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ देसी तरीके से कि हम इंग्लिश में किसी वाहिद को जमा कैसे करते हैं. जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे दोस्त भी हैं, वो गिनती को भी जमा कर देते हैं. जैसे 80s. आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 480 मार्क्स आए हैं. तो जमा करना कोई बुरी आदत तो नहीं है. इसी को आपने जमा करना है, वर्ब्स को. यानी गो है तो गोस, ईट है तो ईट्स, रन है तो रन्स. तो इन्हीं हम 3 फॉर्म्स को प्रैक्टिस करेंगे. फिर हम आपको डू और डस पे लेके आएंगे, सिर्फ डस पे. फिर आप समझ लीजिए, अगर फाइल वाहिद हो, ही, शी, इट, नेम, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पहली फॉर्म के साथ जमा करने वाला फार्मूला. अगर फाइल वाहिद हो तो उसके साथ इंग्लिश की पहली फॉर्म को जमा कर दिया जाता है. फाइल वाद कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, ही, शी, इट और नेम. क्या है? ही, शी, इट, नेम. ये फाइल वाहिद होते हैं, यानी सिंगुलर. इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं. अब कुछ राइट और रॉन्ग में आपको करेक्शन करवाना चाहूँगा. जैसे ये फ़िक्रा गलत है, ही गो टू स्कूल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गो. हमने किस चीज़ का एडिशन करना था? गोस का. क्योंकि गो के साथ को हम जमा करते हुए ES लगा के हम उसको क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? हम उसको जमा कर देते हैं. क्यों? क्योंकि फाइल हमारा एक है, वाहिद है. सो द सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स द हिट ऑफ S या ES. हाँ, याद आ गया. S किसके साथ लगाना था और ES किसके साथ लगाना था. बात ज़्यादा हो जाएगी. वेरी सिंपल. ये फॉर्म है गो. क्या है? गो. ये किस पे एंड हो रही है? ओ पे. ऑलमोस्ट इस पे एंड हो रही है. इसी तरह अगर कोई वर्ब आपकी ओ पे फिनिश हो, एस पे फिनिश हो, इसी तरह जैसे गो से गोस, फिर अगर कोई एस हो तो साथ में हम ES लगाएंगे. एक्स हो, CH हो, जैसे कैच से कैचिस करने के लिए हमें ES का इस्तेमाल करना होता है. It's very difficult for me to write up with a pad of the laptop because it's difficult thing to type. I'm just using the cursor to make writing. Okay, just समझ लीजिए कि जो वर्ब O पे फिनिश हो, S पे फिनिश हो, X पे हो, CH पे हो या अकेले H पे ही क्यों ना हो, हम ES का इस्तेमाल करेंगे उसको जमा करने के लिए.
यहाँ पे बात फिनिश। अब हम प्रैक्टिस के तौर पे आपको लेके चलते हैं। ही गो टू स्कूल नहीं कहना, ही गोज़ टू स्कूल कहना है जब हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, अगर फाइल वाहिद हो तो उसके साथ इंग्लिश की पहली फॉर्म को जमा किया जाता है। कैसे किया जाता है? एस या ई एस लगा के। ई एस कैसे लगाते हैं? ऐसी वर्ब जो एंड हो रही हो इस पे, जैसे ओ पे, एस पे, एक्स पे, सी एच पे, हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम एस का ही इस्तेमाल करेंगे। और एस और ई एस किन के साथ इस्तेमाल करेंगे? वर्ब्स के साथ। वर्ब्स से पहले कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? सिंगुलर। कौन सा? ही, शी, इट, नेम। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, ही गोज़ टू स्कूल। और इसी तरह अगर हो शी तो फिर भी मैं कहूँगा शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल। सो ही टेक्स टी या फिर ही टेक्स टी। सबको पता है कि ही टेक्स टी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिंगुलर के साथ इसको जमा करना था वर्ब को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी प्लूरल होती है। फिर आगे चलिए, ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, ये करेक्ट है। ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, क्या ठीक है? रन्स फास्ट। और हाँ, जब इंग्लिश फिक्रे को मनफी करना हो तो मौजूदा दौर का तो हम आपको डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना होगा। मौजूदा दौर में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू नॉट और डज नॉट करके नेगेटिव कर देते हैं। एक अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा, इस लेक्चर के आखिर पे एक लिंक दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे नज़र डालिए। अपना डू और डज का कंसेप्ट अगर आपका ठीक हो चुका है कुछ मिनट के बाद तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और एक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट का ही टेस्ट है, बल्कि 10 सवालात का टेस्ट है, वो आप 1 मिनट में भी फिनिश कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट ठीक हो गया। वेल, लेट्स कंटिन्यू। ही रन्स फास्ट, डज ही रन फास्ट? ही डज नॉट रन फास्ट। वाई डज ही रन फास्ट? फिक्रे सब ठीक है, ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था, क्या डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कैसे करना है? क्यों यहाँ पे मैंने रन्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको प्लस कर दिया है। चुनांचे ये भी एक वर्ब है, डज वाली, डू एक वर्ब है, उसके साथ जमा हो गया। दैट्स फिनिश, स्टोरी एंड। अब हमने आगे सिंपल चलना है। सो ही डज नॉट रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, डज ही रन फास्ट, वाई डज ही रन फास्ट। मैंने एक सिंपल फिक्रा बनाया, एक मैंने सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव, एक मैंने नेगेटिव और एक मैंने डबल सवालिया। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, डज शी वर्क्स? शी डज नॉट वर्क, वाई डज शी वर्क? अब इनमें 2 फिक्रे सही हैं और 2 ही गलत हैं। ये 2 फिक्रे बिल्कुल करेक्ट हैं और एन ग्रामर के मुताबिक हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे शी वर्क्स कहा इन अ हॉस्पिटल, मैंने यहाँ कहा शी डज नॉट वर्क कि वो काम नहीं करती, लेकिन मैंने यहाँ पे डज शी भी कह दिया और वर्क्स यानी एस का इस्तेमाल भी कर दिया। क्यों किया? मुझे करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं कहता डज शी वर्क, दैट वाज करेक्ट। अगर मैं यहाँ कहता व्हाई डज शी वर्क, दैट वाज करेक्ट। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं गलत हुआ। मैंने कहा डज शी वर्क्स यानी एस का इस्तेमाल किया, फिर नीचे वाई डज शी वर्क्स, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एस का इस्तेमाल 2 बार आया है। हाँ, हमको ये कहना चाहिए था डज शी वॉक, वाई डज शी वर्क। सो दोनों एस हटा दीजिए तो हमारा फिक्रा करेक्ट हो सकता है। कैसे? मैं इसकी निशानदेही करना चाहूँगा। मैं इस एस को भी ख़त्म करता हूँ, इस एस को भी, राइट? तो ये फिक्रा बना डज शी वर्क यानी क्या वो काम करती है, वाई डज शी वर्क वो क्यों काम करती है। द नेक्स्ट सेंटेंस और इसमें करेक्शन, शी डज नॉट वर्क्स, गलत। क्या है? गलत। सही क्या है? शी डज नॉट वर्क कि वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है। शी डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है। यहाँ पे एस क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है और करना भी नहीं चाहिए। अली डज नॉट स्लीप्स, दैट्स रॉन्ग। अली डज नॉट स्लीप, दैट्स करेक्ट।
उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी बात को समझने के लिए ज़्यादा वक्त ले लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये तो था हमारा ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग डू एंड डस, एंड द थिंग दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज़ वन थिंग ओनली। व्हाट? वेबसाइट पे जाइए, लिंक पे जाइए, डायरेक्ट आपको टेस्ट के इम्तिहान में दाखिल कर दिया जाएगा। 10 सवालात होंगे और जवाबात कैसे देने हैं, यस या नो, यानी क्लिकिंग पे आप जवाब, और बिजली की रफ्तार से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्या कर रहे हैं, चलिए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट्स में मुझे उनके जवाब दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं डू और डस के वाले से। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ए।